नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लौंग के कुछ चमत्कारिक टोटकों के बारे में। लौंग के जो सामान्य जीवन में हमारे प्रयोग है, ठंड वगैरह में आप उसको प्रयोग में लेते हैं, वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो वो स्वास्थ्य का लाभ देने के साथ साथ किस्मत भी संवार सकता है। कैसे संवारता है, आज मैं आपको लौंग से जुड़े हुए कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली 6 टोटके बताने जा रहा हूं। इनको करके आप लाभ ले सकते हैं। लौंग का प्रयोग आमतौर पर सेहत और स्वाद के लिए किया जाता है, लेकिन पूजा पाठ के कामों में भी लौंग का प्रयोग भरपूर हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तंत्र मंत्र में भी इसके फायदे जो हैं, चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे लौंग जो है हमारे आपके जीवन में आ रहे विघ्न को दूर कर सकता है। अच्छे कामों में जो बाधाएं आ जाती हैं उनको दूर करके आपको आर्थिक लाभ कैसे दे सकता है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो बिगड़े हुए काम को बनाने का उपाय है लौंग के माध्यम से। अगर किसी जरूरी काम में आप सफलता चाहते हैं तो एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करके उस नींबू को अपने साथ लेकर के आप काम पर जाएं। हनुमान जी ने चाहा तो आपका काम अवश्य बनेगा, आपको बड़ी सफलता आपके काम में अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है आरती में लौंग का। सुबह पूजा के बाद आरती करते समय दीपक में 2 लौंग डाल करके आरती करें, या कपूर में 2 फूल वाले लौंग डाल करके आप आरती करें। आपका हर काम बहुत सुगमता से, सरलता से होगा। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके काम में नहीं आएगी। तीसरा उपाय है इच्छा के विरुद्ध अगर आपको कोई काम करना पड़ रहा हो, अगर किसी के दबाव में आपको कोई काम करना पड़ रहा हो तो आप क्या करें। कई बार व्यक्ति को किसी कारणवश या मजबूरीवश अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना पड़ता है। ऐसे में इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। यदि ऐसा है तो आप कपूर और एक फूल वाले लौंग एक साथ जला करके 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी इसकी राख जो है वो खा लें। आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध जो भी काम करने को मजबूर कर रहा है, वह व्यक्ति आपको परेशान करना, दबाव देना, मजबूर करना बंद कर देगा और आपको फिर अपनी इच्छा के अनुरुद्ध कोई काम, उसके विरुद्ध कोई काम जा करके नहीं करना पड़ेगा। चौथा उपाय है रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए। रुके हुए काम को बनाने के लिए यह प्रयोग बहुत ही लाभदायी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। करना यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का एक चित्र ऐसा घर में या दुकान पर आप लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। आपको ये वाले गणेश जी की आराधना करनी है। इनके आगे लौंग तथा सुपारी आपको समर्पित करना है। जब भी आप कहीं किसी विशेष काम पर जाएं तो एक लौंग जो है आप स्वयं चबा लें, उसको खा लें या चूसते हुए जाएं, और सुपारी अपने साथ आप रख करके लेकर के जाएं। आपका काम निश्चित ही बनेगा। लौंग को निरंतर चूसते रहें और सुपारी को काम से आने के बाद, मीटिंग से आने के बाद फिर से माथे लगा करके गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। जब भी आप किसी भी विशेष काम के लिए जाना हो, आपको यही करना होगा कि वहां से एक लौंग उठाया, एक सुपारी उठाया, सुपारी, साबुत सुपारी अपने साथ रख लिया पॉकेट में, लौंग खा लिया और मन में कहते हुए गए कि जय गणेश काटो क्लेश। किसी भी तरीके का विघ्न होगा, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े की, विवाद की स्थिति होगी, उसमें विजय आपको ही प्राप्त होगी। पांचवा उपाय धन लाभ का है। करना यह है कि कच्ची घानी के तेल के दीपक में 2 लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करें। अनिष्ट दूर होगा और धन लाभ भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। छठा उपाय है शत्रुनाश का उपाय। 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें तथा हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और 5 लौंग पूजा स्थान में देसी घी और कपूर के साथ आप जला दें। फिर भस्म से तिलक करके आप बाहर जाएं। ये प्रयोग आपके समस्त शत्रुओं को सदैव के लिए परास्त कर देगा। आपके सामने कोई शत्रु भी फिर सिर उठा के खड़ा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।